जैन दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो भाग 2 में। दोस्तों, अब तक हमने समझा भारत की सुरक्षा व्यवस्था मुख्य 2 भागों में बाँटी गई है। भारतीय सशस्त्र सेनाएँ और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। अब बात करते हैं उन तीनों सेनाओं की जिन्हें मिलाकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है। सबसे पहले आती है भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी। भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी और सक्षम सेनाओं में से एक मानी जाती है। इसका मुख्य कार्य देश की जमीनी सीमाओं की रक्षा करना, बाहरी आक्रमण का जवाब देना और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध लड़ना है। लेकिन भारतीय सेना का काम सिर्फ युद्ध लड़ने तक ही सीमित नहीं है। आतंकवाद विरोधी अभियान, सीमा पर निगरानी, संयुक्त राष्ट्र के मिशनों में भागीदारी, बाढ़, भूकंप, अन्य प्रकृति आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में भी भारतीय सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय सेना की तैनाती देश के सबसे कठिन इलाकों में होती है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो या बर्फीले पहाड़ हो या राजस्थान का तपता रेगिस्तान हो, पूर्वोत्तर के घने जंगल हो या जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र। हर परिस्थिति के अनुसार सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय सेना को अलग-अलग कमांड में बांटा गया है ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों की सुरक्षा बेहतर तरीके से की जा सके। प्रत्येक कमांड का अपना मुख्यालय और जिम्मेदारी का क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की। भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर की लंबी समुद्री तट रेखा है और हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना का मुख्य कार्य भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना, समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा करना और समुद्र के रास्ते आने वाले खतरों का सामना करना है। भारतीय नौसेना के पास युद्धपोत, पनडुब्बियां, विमानवाहक पोत, नौसैनिक विमान और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। समय-समय पर यह समुद्री डकैती विरोधी अभियानों, मानवीय सहायता, आपदा राहत और विशेष नागरिकों की सुरक्षा, निकासी जैसे अभियानों में भाग लेती है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स। भारतीय वायुसेना का मुख्य उद्देश्य भारत के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर तेज और प्रभावी हवाई कार्यवाही करना है। आधुनिक लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, निगरानी प्रणाली और वायु रक्षा प्रणाली इसकी प्रमुख ताकत है। युद्ध के दौरान वायुसेना दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हवाई हमला कर सकती है, अपनी सेना को हवाई सहायता दे सकती है और सैनिकों तथा राहत सामग्री को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकती है। प्राकृतिक आपदाओं के समय भारतीय वायुसेना राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए। अक्सर लोग समझते हैं भारतीय सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ एक ही है, लेकिन यह सही नहीं है। ये सेना नौसेना और वायुसेना रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं और इनका मुख्य दायित्व बाहरी खतरों से देश की रक्षा करना है। जबकि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और अन्य सीएपीएफ गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं और उनकी जिम्मेदारी अलग-अलग होती है। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर ये सभी संगठन एक दूसरे के साथ समन्वय करके काम करते हैं। यही तालमेल भारत की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है। अभी तक हमने भारत की तीनों सेनाओं की कार्य समझ लिए। अब बात आती है कि भारत की सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ या एनएसजी आखिर शर्ती क्या है? इनमें अंतर क्या है और कौन-सी बल, कौन-सी सीमा के लिए ज़िम्मेदार है और वहाँ पे क्या काम करती है? तो अगर आपको लगता था कि भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ एक ही हैं, तो अगले भाग में आपकी ये गलतफ़हमी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। तब तक सब्सक्राइब करें एसकेडी यूके फौजी। जय हिंद, वंदे मातरम।